शुरुआत में यून को दिखाया जाता है, जो जेरिम को रुकने के लिए कहने लगता है और खुद जाकर उसके पेपरों को जांच करने लगता है। जांच करते हुए कहने लगता है, इसमें ये गड़बड़ी है, इसलिए तुम्हें 2 पॉइंट मिलेंगे। जेरिम उसे इमोशनलेस देख रहा होता है। अगले सीन में यून चिल्लाते हुए कहने लगता है, जेरिम आखिर तुम कहाँ गए? मेरी साइड में क्यों नहीं हो? यह सुनकर जेरिम घबरा जाता है। अगले सीन में यून कोच के कपड़े पहनकर जेरिम को रेड कार्ड देने लगता है। यह सब देखकर जेरिम गुस्से से पागल होने लगता है। जेरिम यून के पास जाने लगता है, तभी यून कहने लगता है, जेरिम तुम बहुत डेंजर में हो। यून चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हें हीरो की तरह सभी तरफ नजर रखना होगा। यह सुनकर जेरिम मन में कहने लगता है, लेकिन मैं तो एक सिविलियन हूँ। जेरिम गंभीर होते हुए यून से कहने लगता है, अब एग्जामिनेशन खत्म होता है। यून यह सुनकर क्या कहने लगता है और मीटिंग रूम में जाकर कुर्सी को लात मारने लगता है। कंपनी के लोग कहने लगते यून किम के एक्शन के कारण कंपनी में काम करना कठिन हो रहा है। जेरिम गुस्से के साथ यून से कहने लगता है, मैं खुश हूँ कि तुम गार्ड बनकर मेरे साथ आए, लेकिन इससे कंपनी का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। यून जेरिम से सॉरी कहने लगता है। जेरिम गुस्से के साथ कहने लगता है, तुम अभी सॉरी कह रहे हो? यह कहकर यून को मीटिंग रूम से बाहर निकाल देता है और बाहर में मीटिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा देता है। जेरिम मीटिंग में बैठे हुए कहने लगता है, आखिर उससे पीछा छूटा, वह एक ग्लिच की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया था। जे कहने लगता है, वो आप चिंता मत कीजिए, यह रूम साउंड प्रूफ है। जेरिम कहने लगता है, तो ठीक है, हम अपने अगले टारगेट के बारे में मीटिंग कर लेते हैं। जय बटन दबाते हुए कहने लगता है, यह जेड है, पुराना डेंजरियस विलन। इसका राइट हैंड मैन वाई है, जिसकी एबिलिटी टेलीपोर्टेशन है। यह 4 PM को एक बड़ी डील करने वाला है, तो ठीक है, इसे खत्म करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो बाहर खड़ा है तभी यून को कुछ सेंस होता है, लेकिन वह उसे जाने देता है और सोचने लगता है, आज डिनर में सी फूड खाने को मिलेगा। तभी क्यों यून के सामने टी लेकर आती है। यून की को देखकर शर्माने लगता है। क्यों कहने लगती है, आप एक टी ले लीजिए, आज आपने बहुत मेहनत किया है। यून हंसते हुए क्यों से कहने लगता है, पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं नहीं लूंगा। क्यों कहने लगती है, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया? यून घबराते हुए क्यों से कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों मुस्कुराते हुए कहने लगती है, मैं खुश हूँ आपके किसी काम आ सकूं। यह कहकर हाथ को यून की ओर ले जाने लगती है। यह देखकर यून शर्माने लगता है, आप एक हीरो हैं, अपना ख्याल रखा कीजिए, आप कितने केयरलेस हैं। यून क्यों को थैंक्स कहने लगता है, तभी यून को कुछ सेंस होता है। जल्दी से दरवाजे को खोलकर अंदर देखता है और कहने लगता है, यहाँ तो 2 लोग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक ही क्यों है? दूसरा कहाँ गया? जेरिम कहाँ गया? यून भागते हुए खिड़की के पास जाकर नीचे देखने लगता है। नीचे जेरिम अपने कार से जाने लगता है। यून गुस्सा होते हुए कहने लगता है, जेरिम तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी क्यों पीछे से कहने लगती है, शायद बॉस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ मीटिंग रूम में एक प्राइवेट एलिवेटर है नीचे जाने के लिए। क्यों गुस्सा होते हुए कहने लगती है, इसे हैंडल करना कितना मुश्किल है। यून खिड़की के पास जाकर कहने लगता है, जेरिम तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्यों घबराते हुए कहने लगती है, मिस्टर किम आप क्या करने वाले? जेरिम कहने लगता है, आखिरकार उससे मेरा पीछा छूटा। जेरिम ऊपर देखकर चौंक जाता है। यून ऊपर से जंप लगा देता है। यह देखकर जेरिम चिल्लाते हुए कहने लगता है, यून तुम ये क्या कर रहे हो? यून जंप करते हुए कहने लगता है, इंतजार करने के लिए कहने लगता है। यून जेरिम के कार के सामने आकर लैंड करता है। यून कहने लगता है, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जेरिम बिना इमोशन के यून को देखने लगता है। यून जेरिम से कहने लगता है, आखिर तुम अपने गार्ड को पीछे कैसे छोड़ सकते हो? यह कहते हुए जाकर कार में बैठ जाता है। जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर इससे मेरा पीछा कब छूटेगा? यून हंसते हुए कहने लगता है, मुझे पता है यह तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम मुझे भूल गए थे। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। आई एम सॉरी यून। यून कहने लगता है, ठीक है आप चलो। जेरिम गुस्सा होते हुए मन में कहने लगता है, यह मेरे साथ एग्लिच की तरह चिपक गया है। जेरिम मिरर में देखते हुए मन में कहने लगता है, जे हमें फॉलो कर रहा है। जेरिम यून से कहने लगता है, क्या तुम्हें क्यों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है? यह सुनकर यून घबरा जाता है और कहने लगता है, यह तुम क्या कह रहे हो? जेरिम कहने लगता है, मैंने देखा है क्यों तुम्हें देखकर नर्वस हो जाती है। यून घबराते हुए कहने लगता है, मैं अपने पर्सनल फीलिंग को शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। जेरिम मन में कहने लगता है, इस तरह मैं इसे कंट्रोल में ला सकता हूँ। जेरिम कहने लगता है, तुम्हें अपना एग्जामिनर का काम करते हुए क्यों को इग्नोर कर रहे हो? यह बात सीधे यून के दिल पर लगती है। यून घबराते हुए कहने लगता है, यह मैं नहीं करना चाहता था। यून जेरिम को हीरो एग्जामिनर के बारे में पूछने लगता है। जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर यह मुझे इसके बारे में क्यों पूछ रहा है? यून बताने लगता है, हीरो एग्जामिनर हीरो कैंडिडेट को असिस्ट करते हैं। जो हीरो इनमें फेल हो जाते हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की
अथॉरिटी होती है, उन्हें सीधे ही एसोसिएशन से अथॉरिटी मिली होती है। जेरिम इवन से कहने लगता है, यह बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अगले सीन में उनकी कार एक जगह पर जाकर रुक जाती है। इवन कहने लगता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? और स्मेल करते हुए कहने लगता है, यह सब तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम चीफ एग्जामिनर के रेडार में हो। जेरिम चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए? मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? इहुन कहने लगता है, तुम्हें याद होगा उस दिन मेरे फादर तुम्हें हीरो बनने के बारे में पूछ रहे थे। जेरिम मन में कहने लगता है, इसलिए वह ओल्ड मैन यह सब बात कर रहा था और मन में गुस्सा होते हुए कहने लगता है, अब न जाने वह ओल्ड मैन और क्या करेगा। इहुन गंभीर आवाज में कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम एक आम सिविलियन की तरह रहना चाहते हो, इसलिए तुम मेरी बातों को सही से नहीं मान रहे थे। इहुन कहने लगता है, मैं हीरो एसोसिएशन को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि वह लोग तुम्हें हीरो ना बनाएं। इहुन कहने लगता है, मुझे पता है तुम इनके साथ आम आदमी की तरह रहना चाहते हो, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलो लाइट ग्रीन हो गया है। जेम स्मेल करते हुए मन में कहने लगता है, कुछ भी हो लेकिन यह एक नाइस पर्सन है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह लोग अपने जगह पर पहुंच गए होते हैं। जेम स्मेल करते हुए मन में कहने लगता है, हम लोग पहुंच गए। इहुन कहने लगता है, क्या हम लोग पहुंच गए हैं? यही मीटिंग प्लेस है। इहुन कहने लगता है, क्या सच में यही मीटिंग प्लेस है? जेरिम मन में कहने लगता है, क्या जगह देखने में सस्पिशियस तो लग रही है, लेकिन यही सही जगह है। इहुन जेरिम से कहने लगता है, क्या यही मीटिंग प्लेस है? जेरिम कहने लगता है, मुझे लगता है हम लोग गलत डेस्टिनेशन में आ गए हैं। यह सुनकर इहुन घबरा जाता है। विलन का बॉस इहुन को देखकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर एसोसिएशन का हीरो यहाँ क्या कर रहा है? हम इस विलन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम वाई है, यह जेट का राइट हैंड मैन है। वह चिल्लाते हुए कहने लगता है, इसे खत्म कर दो। वाई के लोग इन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। धुएं से एक एयरशॉट गुंडों की ओर जाता है और एक गुंडे के हाथ को अलग कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि उनने बैरियर की मदद से सभी अटैक को रोक लिया होता है। उन अटैकों को वापस से गुंडों की ओर करते हुए उन कहने लगता है, अपने गार्ड को कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए और चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम कमीनों मर जाओ। यह कहकर उन सभी की ओर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें वाई के सभी लोगों को मरे हुए दिखाया जाता है। वाई गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम किम फैमिली के कमीने। यह कहकर यून के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। जेरिम यून को देखकर स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, वाई और यून एक दूसरे से मरते दम तक लड़ते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पर इहुन और वाई एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं। इहुन जेरिम से कहने लगता है, यहाँ से जल्दी दूर चले जाओ। जेरिम इहुन की बात पूरी होने से पहले ही चला जाता है, जिसे देखकर इहुन भी चौंक जाता है। इधर जेरिम मन में कहने लगता है, यह है मेरा प्लान बी। वाई इहुन से कहने लगता है, तो ठीक है किम फैमिली के कमीने, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। इहुन स्माइल करते हुए कहने लगता है, देखते हैं कौन मरता है। इहुन एक एयर शूट का अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें जेरिम के कार को दिखाया जाता है। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। वह टेलीपोर्ट होते हुए इहुन के पीछे आ जाता है और कहने लगता है, ऐसे अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। यह कहकर इहुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बैरियर के कारण वह अटैक बेकार हो जाता है। यह देखकर वह कहने लगता है, तुम बैरियर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इहुन स्मेल करते हुए कहने लगता है, टेलीपोर्टेशन एबिलिटी। यह कहकर वाई की ओर एक और अटैक कर देता है। वाई उस अटैक से मुश्किल से बचता है और इहुन से दूर चला जाता है। इहुन एक और अटैक करते हुए कहने लगता है, तुम लगातार टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, यह तुम्हारी वीकनेस है। वाई खून खांसते हुए कहने लगता है, तुम किम बास्टर्ड दोबारा नहीं बचोगे। यह कहकर इहुन के ऊपर एक और अटैक कर देता है। इहुन कहने लगता है, जब तक मैं बैरियर के प्रोटेक्शन में हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वह इहुन के ऊपर अटैक न करके उसके वॉच के ऊपर अटैक कर देता है। इहुन यह देखकर कहने लगता है, इसका पहले से ही टारगेट मैं नहीं वॉच था। तभी वह इहुन को पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वह कहने लगता है, मुझे पता था इस वॉच के टूटते ही तुम्हारा डिफेंस कमजोर हो जाएगा। वह एक साइको की तरह हंसते हुए कहने लगता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अगले सीन में हमें वही का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वह अपने साथियों के साथ था, अपने साथियों के साथ काम किया करता था। फिर एक दिन उसे अपने बॉस के मरने की खबर मिली। वाई जेल में बैठे हुए कहने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि
कोई मेरे बॉस से भी स्ट्रांग हो। तभी वही के पास कोई आता है। यह वही होता है जिसने केक को जेल से भागने के लिए चाबी दिया था। वह आदमी वही से कहने लगता है, मैं तुम्हें जेट का बदला लेने का एक मौका देता हूँ। वही इसकी सभी बातों को सुन रहा होता है। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वाई यून के गले को दबाते हुए कहने लगता है, वाई यून को फेंकते हुए कहने लगता है यह कितना आसान था। वाई यून को देखते हुए कहने लगता है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग था। वही हंसते हुए कहने लगता है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। और स्माइल करते हुए कहने लगता है, जेड यह एक नया वर्ल्ड है। यून अटैक करते हुए कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अटैक के लगने के कारण वही पीछे जाकर टकरा जाता है। यून उड़ते हुए कहने लगता है, जेट की न्यूज तो अब पुरानी हो गई है। यून वही के पास जाते हुए कहने लगता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस के पास भेज देता हूँ। यह कहकर अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और वही की ओर देखकर कहने लगता है, मुझे कुछ समय चाहिए जिससे मेरा अटैक चार्ज हो जाए। यह देखकर वही कांपने लगता है। तभी हिम्मत करते हुए यून के ऊपर अटैक कर देता है। यून अपने अटैक वाई के ऊपर कर देता है। बहुत सारे एयर शॉट वाई को आकर लगते हैं। यून वाई के ऊपर खड़ा हो हंसते हुए कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें जेट के पास भेज दूंगा। यून किसी से बात करते हुए कहने लगता है, मुझे और सपोर्ट की जरूरत है। मैं जब जेरिम को स्काउट कर रहा था तब मुझे विलन मिल गए थे। हमें पीछे वही को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। वही कहने लगता है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। तभी यून बात करते हुए कहने लगता है, मैं जेरिम के पास जा रहा हूँ। वह एक सिविलियन है, साथ ही मेरी भतीजी का होने वाला हस्बैंड भी है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। यह सारी बातें वही सुन रहा होता है और टेलीपोर्ट होते हुए कहने लगता है, एक सिविलियन सन इन लॉ। जब पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ वाई नहीं होता है। वाई टेलीपोर्ट होते हुए जेरिम के कार के अंदर आ जाता है और हंसते हुए कहने लगता है, आखिर यह मुझे मिल ही गया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जैसे बात कर रहा होता है। पीछे कहने लगता है, बॉस मैंने उन सभी हीरो एग्जामिनरों को ठिकाने लगा दिया है। जेरिम स्मेल करते हुए कहने लगता है, तुमने अच्छा किया जे। जे कहने लगता है, बॉस मैंने प्लान बी के अनुसार आपके कार का पीछा करते हुए अपने टारगेट के लोकेशन को ढूंढ लिया है। जेरिम स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं भी पहुंचने वाला हूँ। जेरिम मन में कहने लगता है, मेरा अगला टारगेट वाई है। और साथ ही कहने लगता है, एजेंट होकिम को टॉप 3 हीरो कैंडिडेट के बारे में पता होगा, उन्हीं में से एक मुझे वहीं मिलेगा। जेरिम कहने लगता है, मुझे उस विलन प्रिजन के उस पर्सन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जो जेरिम से सॉरी कहते हुए कहने लगता है, बॉस मुझे अभी तक उस पर्सन के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन न जाने के कैसे विलन प्रिजन से बिना हमारे मदद के वापस आ गया। यह सुनकर जेरिम भी कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में हमें जे को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर में उस पर्सन के बारे में पता लगा रहा होता है। जेरिम कार चलाते हुए कहने लगता है, अगली बार से मैं हीरोज को खत्म कर दूंगा। तभी वही जेरिम के कार के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और हंसते हुए कहने लगता है, अब से तुम मेरे होस्टेज हो। वाई मन में कहने लगता है, उस किम बास्टर्ड ने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन मैं इस सिविलियन को होस्टेज बनाकर अपने जीत को कंफर्म कर लूंगा। वही जब जेरिम को पीछे से पकड़ता है तब वह कहने लगता है, आखिर इसके अंदर से इतना खतरनाक ऑरा कैसे निकल रहा है। जेरिम अपने ऑरा को निकालते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यह कहकर वही को कॉलर से पकड़ लेता है। वही मन में कहने लगता है, यह कोई सिविलियन नहीं है। अगले सीन में जेरिम वही को पकड़कर कार के बाहर फेंक देता है, जिससे वही की हालत बहुत खराब हो जाती है। जेरिम वही से कहने लगता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं यून किम था। जेरिम वही से कहने लगता है, तुमने मेरी कार को गंदा कर दिया। वह जेरिम को देखकर कहने लगता है, यह कोई सिविलियन नहीं है, यह तो एग्जीक्यूटर है। जेरिम वही से कहने लगता है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। वही ऐसा नहीं हो सकता कहते हुए बेहोश हो जाता है। जेरिम वही को पीछे फेंकते हुए कहने लगता है, यह तो समय की बर्बादी है। जेरिम अपने हाथ को झाड़ते हुए जैसे कहने लगता है, मुझे क्या यूं रास्ते में है। मुझे बताने लगता है, यस बॉस वह आपके कार का पीछा करते हुए आ रहा है। जेरिम कहने लगता है, क्या वह मेरे कार का पीछा कर रहा है। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, बॉस यून को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगले सीन में हमें यून को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहने लगता है, मुझे जल्दी से जेरिम के पास पहुंचना होगा, मुझे उसे बचाना होगा। हमें थोड़े समय के लिए यून का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है।
कहने लगता है, ऐसे में मैं तो जेरिन तक जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगा। यह कहकर वह जमीन की ओर एक अटैक कर देता है। अपने अटैक के फोर्स से वह ऊपर की ओर जाने लगता है। यून ऊपर से जेरिन की कार को देख लेता है। यून नीचे लैंड करते हुए जेरिन के कार की ओर जाने लगता है। यून जेरिन की कार की हालत देखकर घबरा जाता है। ऊपर में हमें जे के ड्रोन को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें वाई को दिखाया जाता है, जो मन में कहने लगता है, जेट मैं तुम्हारा रॉयल साथी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जेरिन वाई को खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है। वाई गुस्सा होते हुए कहने लगता है, किसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। जेरिन को देखते ही उसका सारा गुस्सा चला जाता है। जेरिन एक्सिक्यूटर के रूप में वाई से कहने लगता है, तुम वाई। वाई भी उसे हाँ में जवाब देने लगता है। जेरिन वाई से कहने लगता है, अब से तुम मेरे एक मिनियन हो। वाई जेरिन को हाँ में जवाब देता है। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। यह वही आदमी होता है जिसके बारे में जेरिन बात कर रहा था। हमें इसके बारे में बताया जाता है। यह सियोजू चोई फैमिली का एक मैजिशियन होता है। इसका नाम योन चोई होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जेरिन और वाई को दिखाया जाता है। जेरिन वाई से कहने लगता है, मैं जो तुमसे कहता हूँ क्या तुम वह करोगे। जेरिन वाई को घूरते हुए कहने लगता है, तो ठीक है, बता दूं विलन प्रिजन से बाहर कैसे आए। वाई घबराते हुए मन में कहने लगता है, अगर मैंने कुछ भी मिस्टेक किया तो यह एक्सिक्यूटर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वाई चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई बताऊंगा। जेरिन अपने पावर को निकालते हुए कहने लगता है, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह देखकर वाई अपने टोन को पूरी तरह से बदल देता है और कहने लगता है, बॉस मेरा नाम वाई है। जब हमारे बॉस हमें जेल से छोड़कर डार्कनेस में चले गए थे तब मैं जेल में था, तभी मुझे जेल से बाहर निकलने का मौका मिला। जे वाई को हंसते हुए कहने लगता है, मुझे यह बता कि तुम जेल से निकलने के बाद कहाँ गए थे और किससे मिले। वही घबराते हुए कहने लगता है, ठीक है बॉस, मैं आपको सब बताता हूँ। वही कहने लगता है, जेल से निकलने के बाद मैं बाहर की दुनिया को देखने के लिए निकला, जो कि इन 8 सालों में पूरी तरह से बदल चुका था। हर जगह हीरोज के पोस्टर अगले सीन में हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है, यह नाइट मुझे बहुत ही पसंद है। दूसरा कहने लगता है, मुझे तो योन सबसे पसंद है। वह उन हीरोज पोस्टर की ओर देखते हुए कहने लगता है, इन बीते सालों में न जाने क्या क्या बदल गया है। वही मन में कहने लगता है, यह दुनिया अब पहले से बदल गई है। हमें एक विलन को दिखाया जाता है, जो अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक लड़की के पर्स को चुरा लेता है। वह उस चोर को देखते हुए कहने लगता है, क्या अभी ऐसे एबिलिटी यूजर हैं। हमें एक गंजे को दिखाया जाता है, जो अपनी एबिलिटी दिखाते हुए कहने लगता है, मेरे पास लाइट की एबिलिटी है। उसे देखकर लोग कहने लगते हैं, मेरी आंखों में कुछ नहीं दिख पा रहा है, कोई हीरो को कॉल करो। वह ऐसे एबिलिटी वालों को देखकर कहने लगता है, गुस्सा होते हुए कहने लगता है, क्या यह कोई एबिलिटी है। यह लोग तो विलन कहलाने के लायक भी नहीं। वही मन में कहने लगता है, जब हमारे बहुत जिंदा थे तब सभी हीरोज और विलन, तब सभी क्रिमिनल एक समान रहते थे। आखिर एक्सिक्यूटर तुमने यह क्या किया। तभी जेम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, क्या हुआ भाई। वही घबराते हुए कहने लगता है, नहीं बॉस, नहीं बॉस, मैं आपको नहीं कह रहा था, और आगे बताता हूँ। वही अपने पास से एक चाकू निकालते हुए कहने लगा, मैं ऐसे क्रिमिनल को तो खुद ही खत्म कर दूंगा। वही के पीछे कोई आते हुए कहने लगता है, मार दो उसे। वही घबराते हुए कहने लगता है, आखिर यह किसने कहा। हमें पीछे यौन को दिखाया जाता है। यौन चोई कहने लगता है, यह मैंने कहा। यौन आगे आते हुए कहने लगता है, यह मेरी बारी है। यह कहकर उस चोर के सामने एक गड्ढा दिखाया जाता है, जिसका उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह चोर नीचे गिर जाता है। यौन उस पर्स को उठाकर उस लड़की को वापस दे देता है। यौन वही से कहने लगता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर वही चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या मेरा इंतजार। हमें उस जेल वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है, जेल से बाहर निकलने के बाद तुम किसी से मिलना जो तुम्हारी मदद करेगा। हमें उस गंजे को दिखाया जाता है, जो अपने लाइट एबिलिटी से योन के ऊपर अटैक कर देता है। योन एक स्मेल करता है, उस गंजे का अटैक खत्म हो जाता है। योन उसके पीछे जाकर उसे बेहोश कर देता है। योन हंसते हुए वही से कहने लगता है, यह जगह उतनी अच्छी नहीं है, कहीं और जाकर बात करते हैं। यह सुनकर वाई घबरा जाता है। अगले सीन में हमें एक टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाई बैठा होता है। वाई कहने लगता है, एक्सिक्यूटर सभी विलनों को कंट्रोल कर रहा है। योन ऑटोग्राफ देते हुए कहने लगता है, हीरोज उन्हें खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। योन कहने लगता है, इस सिटी के अंदर खतरनाक विलन घूमते रहते हैं। योन हंसते हुए कहने लगता है, चिंता मत करो, तुम्हारे चेहरे को कोई नहीं देखेगा। यह कहकर योन एक मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे योन और वाई दूसरे स्पेस में चले जाते हैं।
योन कहने लगता है, इससे तुम्हें बात करने में आसानी होगी। वाई मन में कहने लगता है, इस स्पेस का इस्तेमाल करके यह अपने एनिमी को पागल कर सकता है। वाई योन को देखते हुए कहने लगता है, यह 8 साल पहले वाला योन नहीं है। वाई कहने लगता है, तुम्हारे जैसे पावरफुल और फेमस हीरो मेरी मदद क्यों कर रहा है? योन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास जेट की लेगेसी है, द सेल्वेशन पिल। वाई चौंकते हुए कहने लगता है, यह तुम क्या कह रहे हो? जेरेमी भी यह सुनकर चौंक जाता है और वो कहने लगता है, सेल्वेशन पिल। वही कहने लगता है, 8 साल पहले जेट को वह सुपर पावरफुल सेल्वेशन पिल मिला था। वह एक सुपर इनहेंसमेंट ड्रग था जिसकी मदद से तुम्हारा शरीर सुपर फास्टर तरीके से जनरेट कर सकता है। वह गुस्सा होते हुए योन से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेट की लेगेसी के बारे में बात करने की? योन कहने लगता है, उस पिल को पाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वही सोचते हुए कहने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? योन हंसते हुए कहने लगता है, यह मेरी मैजिक से पॉसिबल है। योन मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ यह हो सकता है। योन बताने लगता है, मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। उस लड़की ने मुझसे कहा है अगर मैं एसोसिएशन का नंबर 1 हीरो बन जाऊंगा तो वह मुझसे मैरिज करेगी। जेरम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह कितनी बकवास बात है। वही घबराते हुए कहने लगता है, नहीं बॉस, उसने मुझसे यही कहा है। जॉन गोल्डन कार्ड को आगे करते हुए कहने लगता है, मैं इसके बारे में तुम्हें पे करूंगा। योन कहने लगता है, मेरे प्लान के लिए तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। तुम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। योन वाई को देखते हुए कहने लगता है, लेकिन तुम्हारे पास मात्र 2 साल का वक्त है। वही उस कार्ड को देख रहा होता है। योन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे नंबर 1 बनने के लिए मुझे एक्सिक्यूटर से भी पावरफुल विलन चाहिए। वही गुस्सा होते हुए मन में कहने लगता है, यह अपने कामयाबी के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और कार्ड को रखते हुए मन में कहने लगता है, लेकिन यह इनफ है। जॉन स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है, जब यह मेरे काम का नहीं रहेगा तब मैं इसे खत्म कर दूंगा। जेरिम कहने लगता है, तो यह असल कहानी थी, लेकिन अब भी कुछ कमी है। जेरिम वैसे कहने लगता है, तो यह मैगोटीन के बॉक्स असल में सिल्वेशन पिल है। वही घबराते हुए कहने लगता है, मुझे नहीं मालूम। जेरिम वाई के गले को दबाते हुए कहने लगता है। वह चिल्लाते हुए कहने लगता है, हाँ यह बोझ सेल्वेशन पिल है। जेम वह के गले को दबाते हुए कहने लगता है, चल और इस पिल के बारे में बता। वही बताने लगता है, इस पिल के इस्तेमाल से सुपर पावर यूज करने के पेनल्टी को भी रोका जा सकता है, लेकिन अगर इस पिल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है जिससे जान भी जा सकती है। जे वाई के गले को दबाते हुए कहने लगता है, जेट के मरने के बाद आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वही कहने लगता है, अगर मैं यौन को यह पिल दूंगा तो वह मेरी मदद करेगा। जे वाई के गले को दबाते हुए कहने लगता है, तो आज तुम्हारी मीटिंग है और तुम असल में जेसियन से मिलने वाले हो। यह कहकर वह को छोड़ देता है। जेरिम अपने हाथ को झाड़ते हुए कहने लगता है, ये मिनियन। वही चिल्लाते हुए कहने लगता है, यस बॉस। जेरिम कहने लगता है, उस मैजिशियन को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जॉन वाई से कहने लगता है, आखिर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई और यह तुम्हारे हाथ में कौन है? वह घबराते हुए कहने लगता है कि यह एक होस्टेज है जिसे मैंने पकड़ा है। जिम एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे बचा लो। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेरिम वही से कहने लगता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जेरिम कहने लगता है, तुम मुझे होस्टेज बनाकर उस मैजिशियन के पास ले चलो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वह जेरिम की ओर उंगली करते हुए कहने लगता है, जब मैं टिल के बीच में था तब मुझे यह हैंगियोन की फैमिली का सन इन लॉ मिल गया था। वही घबराते हुए कहने लगता है, ने तो मैंने अपने सेफ्टी के लिए इसे यहाँ ले आया। वही मन में कहने लगता है, अगर मैंने यह सब नहीं किया तो यह एक्सिक्यूटर मुझे खत्म कर देगा। जेरिम एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो एक आम सिविलियन हूँ जिसका मैच हैंगियोन की फैमिली में होने वाला है। यून कहने लगता है, क्या हैंगियोन की फैमिली? जेरिम कहने लगता है, यून मुझे ढूंढते हुए आता ही होगा। और जेरी मन में कहने लगता है, यह सब ठीक है, मेरी टाइम में जो पिन लगा है दरअसल वह एक कैमरा है जिसे जे ने बनाया। जैसे ही सीओजू चोई फैमिली का योन जैसे वह अपने आप को कि वह विलन के साथ मिला है, मैं उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगा। योन कहने लगता है, यह सही नहीं है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, मैं क्यों फैमिली को कांटेक्ट करूंगा। जेरी मन में कहने लगता है, हाँ अब यह मुझे मुझे मारने की कोशिश किस करेगा। योन अपने मैजिक से वाई को उसी के हाथों से खत्म कर देता है। यह देखकर जेरिन चौंक जाता है। हमें वाई को गिरते हुए दिखाया जाता है। योन वाई से कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सिविलियन को हाथ लगाने की? वाई मरते हुए योन से कहने लगता है, तुमने मुझे धोखा दिया। योन मैजिक करते हुए कहने लगता है,
यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। मैं वही को दिखाया जाता है जो अपने हाथ से खुद को खत्म कर लेता है और मरते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना जेड, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सका। जेरिम शांत होकर यह सब कुछ देख रहा होता है। योन अपना हाथ जेरिम की ओर बढ़ाते हुए कहने लगता, क्या तुम ठीक हो? जेरिम हमें जवाब देते हुए कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और मन में कहने लगता है, मैं तो इसका मुझे मारते हुए फुटेज लेना चाहता था और एसोसिएशन के सम्मान को गिराना चाहता था। योन जेरिम को उठाते हुए कहने लगता है, दरअसल मैं अंडर कवर रहकर काम कर रहा था, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेरिम मन में कहने लगता है, यह कमीना खुद को अच्छा दिखाना चाहता है। जेरिम योन को जवाब देते हुए कहने लगता है, वो अच्छा मैं समझ गया, और जेड से कहने लगता है, क्या मैं इसे खत्म कर दूं? हमें उस जगह पर तेज रोशनी दिखाई जाती है। अगले सीन में हमें जे को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में काम कर रहा होता है और घबराते हुए कहने लगता है, वो ऐसा मत करना, अभी तो बिल्कुल ऐसा मत करना। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो जेरिम को ढूंढते हुए वहीं आने लगता है। इहुन सामने कुछ देखकर चौंक जाता है। तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें इहुन को दिखाया जाता है जो कुछ देखकर चौंक जाता है। हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम होता है। इहुन कहने लगता है, आखिर यहाँ से इतनी तेज रोशनी क्यों आ रही है? इहुन के पीछे में हमें जे के ड्रोन को दिखाया जाता है। जे इहुन के ऊपर ड्रोन से फायर करने के लिए तैयार होने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रोन में फायर करने के लिए इनफ पावर नहीं होती है। जे मन में कहने लगता है, मुझे लगा था कि फायर करने के लिए इनफ पावर होगी। तभी इहुन को पीछे कुछ सेंस होता है। यह देखकर जे घबरा जाता है। इहुन ड्रोन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है? हमें जे को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में देखते हुए नहीं नहीं कहने लगता है। जे अपने सिर को खुजलाते हुए कहने लगता है, मुझे लगा था कि यह इहुन की एक बेवकूफ है, वह मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन क्या पता था कि वह मुझे ढूंढ लेगा। यह कहते हुए जे एक बटन को दबा देता है। जे मन में कहने लगता है, डर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन अब मेरे पास एक और रास्ता है। हमें ड्रोन में से एक मक्खी की तरह निकलती हुई कोई चीज दिखाई जाती है। जे मन में कहने लगता है, अब इस पर स्पाई करने की बारी है। यह एक स्पाई ड्रोन है, इसे तो इहुन ढूंढ ही नहीं सकता। इहुन कहने लगता है, अभी जेरिम बहुत ही मुसीबत में है, मुझे जल्दी करनी होगी। जे मन में कहने लगता है, यह बेवकूफ कभी भी बॉस को नहीं ढूंढ सकेगा। तभी इहुन सोचते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे याद आया, और मोबाइल को निकालते हुए कहने लगता है, हाँ मैं इहुन के वॉच को ट्रैक कर कर उसकी लोकेशन पता लगा सकता हूँ। जब मन में कहने लगता है, बस आपने तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। इहुन भागते हुए कहने लगता है, जेर मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ रहा हूँ। इहुन के पीछे हमें जे के ड्रोन को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें इहुन को दिखाया जाता है जो कुछ देख कर शौक हो जाता है। जिम मन में कहने लगता है, बॉस ऐसा मत करना, अपने पावर का इस्तेमाल मत करना। यह कहकर जे तेजी से जेरिम की ओर चला जाता है। योन हंसते हुए जेरिम से कहने लगता है, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहा था। जेरिम योन से कहने लगता है, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? और मन में कहने लगता है, क्या मैं इसे यहीं खत्म कर दूं? योन हंसते हुए कहने लगता है, हाँ मैं यहाँ अकेला आया हूँ, और जेरिम को यहाँ से चलने के लिए कहने लगता है। योन जेरिम से कहने लगता है, मैं अंडर पर रहकर काम कर रहा हूँ, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। जेरिम योन को घूर कर देख रहा होता है। योन जेरिम से कहने लगता है, तुम जल्द ही उनके फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। जेरिम अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए गुस्से के साथ कहने लगता है, मैं किसी भी हैंगियोन की फैमिली को नहीं जानता, मुझे तो बस हेन चाहिए। योन हंसते हुए कहने लगता है, मैं और यून बहुत ही क्लोज हैं। योन के पीछे हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं कि क्या भाई का काम हो गया। वह गुंडे दरवाजे को खोलकर आते हुए कहने लगते हैं, आखिर भाई कहाँ है? हमें भाई को नीचे पड़े हुए दिखाया जाता है। योन अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, मैंने हेन के लिए एक नया मैजिक ट्रिक सीखा है जिससे इन पर ट्राई कर कर देखा जाए। यह कहकर योन अपने मैजिक को एक्टिवेट करके उन गुंडों की ओर फेंक देता है। योन जेरिम से कहने लगता है, ठीक है हेन के दोस्त, यहाँ से जल्दी चलो। यह सुनकर जेरिम गुस्सा होने लगता है। हमें उस जगह से तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई जाती है। जे खिड़की से अंदर आते हुए जेरिम को ढूंढने लगता है। हमें नीचे उन गुंडों को पड़े हुए दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। योन मुस्कुराते हुए कहने लगता है, यह मैजिक कैसा है? और मन में कहने लगता है, अगर मैं यह एबिलिटी एक्सिक्यूटर के सामने इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा? योन मुस्कुराते हुए जेरिम से कहने लगता, क्या हेन को यह मैजिक पसंद आएगा? जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर यह कमीना क्या बकवास कर रहा है? जे ऊपर से देखते हुए कहने लगता, यह मैजिक सच में अच्छी है, लेकिन मुझे बॉस को पहले यून के बारे में बताना होगा। जेरिम गुस्सा होते हुए यून के पास जाने लगता है। जे घबराते हुए कहने लगता है, बॉस बॉस अभी ऐसा कुछ भी मत करना। जेरिम गुस्सा होते हुए यून से कहने लगता है, आखिर तुम यह मैजिक ट्रिक हेन को क्यों दिखाना चाहते हो? यह सब देख कर जे के पसीने छूटने लगते हैं। यून खुश होते हुए कहने लगता है, क्योंकि हम दोनों क्लोज हैं। जेरिम गुस्सा होते हुए यून से कहने लगता है,
तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? यून सोचते हुए जेरिम से कहने लगता है, मुझे लगता है कि हैंग्योन जल्द ही मैरिज करने वाला है, तो तुम उसके दोस्त हो। हमें यून को दिखाया जाता है जो जेरिम के पास जल्द ही पहुंचने वाला होता है। दरवाजे पर हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है। यह देखकर यून रुक जाता है और मन में कहने लगता है, क्या यह हवा हो सकता है? यून कहने लगता है, यून उससे कुछ साल ही बड़ा है। जेरिम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, और हेन का क्या? यून सोचते हुए कहने लगता है, क्या तुम हेन के बारे में कह रहे हो? जॉन हंसते हुए जेम्स से कहने लगता है, हाँ, उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं नंबर 1 हीरो बन जाऊंगा तो वह मुझसे मैरिज करेगी। यून रुकते हुए कहने लगता है, जेरिम मैं यहाँ आ गया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यून को मुक्का मारते हुए कहने लगता है, अपना मुंह बंद करो। जेरिम को ऐसा करते हुए देखकर यून शौक हो जाता है। यून गिरते हुए मन में कहने लगता है, आखिर यह सब क्या हो रहा है, और दूर जाकर गिर जाता है। जेरिम यून को मुक्का मारते हुए कहने लगता है, इन मुझसे मैरिज करने वाली है, समझ गए कमीने। इन जेरिम को रोकने के लिए उसके पास जाने लगता है। योन नीचे पड़े हुए मन में कहने लगता है, मैं योन जोई नंबर 1 हीरो कैंडिडेट आखिर इस हालत में कैसे आ गया? यून घबराते हुए योन से कहने लगता है, मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि वह फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यून जेरिम को रुकने के लिए कहने लगता है। यह सुनकर जेरिम रुक जाता है। अगले क्षण में हमें यून को दिखाया जाता है जो उन दोनों को घूर रहा होता है। वह दोनों भी यून को घूर रहे होते हैं। जेरिम पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, आखिर यह कौन है? जेरिम यून को देखकर घबराते हुए कहने लगता है, आखिर यून यहाँ क्या कर रहा है? यून घबराते हुए जेरिम से कहने लगता है, आखिर तुम यून के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जेरिम घबराते हुए मन में कहने लगता है, आखिर यून यहाँ क्या कर रहा है? और मन में कहने लगता है, मुझे लगा था कि जे इसे हैंडल कर लेगा। जेरिम जे के स्पाई ड्रोन की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह सब कुछ क्या है? यह देखकर जे के पसीने छूटने लगते हैं। जे कीबोर्ड पर काम करते हुए मन में कहने लगता है, बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसे रोकने के लिए। जेरिम कंफ्यूज होते हुए मन में कहने लगता है, आखिर जे मुझसे क्या कहना चाह रहा है? जे कहने लगता है, अब मेरे पास केक को कॉल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमेजोन को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होती है। जॉन कहने लगता है कि मुझे याद ही नहीं कि पिछली बार किसने मुझे ऐसे पीटा था। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यून को मुक्के पर मुक्के लगा रहा होता है। यह देखकर यून भी शौक हो जाता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को रोकते हुए खुद की कलाई की हड्डी को तोड़ लेता है और एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, मेरी कलाई की हड्डी टूट गई। यून जेरिम से कहने लगता है, जेरिम आखिर तुम्हें क्या हुआ? जेरिम गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहने लगता है, इस कमीने ने कहा कि यह यून से मैरिज करने वाला है। यून क्या कहने लगता है? जेरिम चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरा हाथ टूट गया। यह सुनकर जे और यून शौक हो जाते हैं। यून भी जेरिम की यह सारी बातें सुन रहा होता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उठते हुए कहने लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने टूटे हुए हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यून मन में जेरिम और के की पिछली बातों को सोचने लगता है और जेरिम को रोकते हुए कहने लगता है, जेरिम शांत हो जा। जेरिम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं इस कमीने को आज छोड़ूंगा नहीं। यून मन में कहने लगता है, क्या यह सीरियस है? और नीचे पड़े लाशों को देखते हुए कहने लगता है, ना जाने यहाँ पर क्या हुआ है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, छोड़ो मुझे, आज मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। यून को दिखाया जाता है जो नीचे पड़े हुए हंसने लगता है। यून को हंसते हुए देखकर यून और जेरिम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जेरिम अपने गले में हाथ मारते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह क्या बकवास कर रहा है? यून जेरिम को गिरते हुए देखकर घबराते हुए कहने लगता है, जेरिम आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अगले सीन में हमें पुलिस की गाड़ियों को दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जाता है कि जेट का राइट हैंड मैन बाई, जिसने हैंगून की फैमिली से बदला लेने के लिए एक सिविलियन को हॉस्टेज बना लिया। किस्मत से वहां पर योन चोई और यून किम थे जिन्होंने हॉस्टेज को बचा लिया। अगले सीन में हमें जेरिम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यून जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो? जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी कलाई की हड्डी टूटी है, थोड़ा आराम करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। और मन में कहने लगता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी कलाई की हड्डी को तोड़ लिया। हेइन जेरिम को गले लगाते हुए कहने लगती है, तुम ठीक नहीं हो? और रोते हुए कहने लगती है, मुझे माफ करना तुम्हें हटा करने के लिए। जेरिम हेइन को पेट करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, यह सब कुछ ठीक है। हेइन रोते हुए कहने लगती है, यह सब कुछ मेरे हीरो फैमिली के कारण है। जेरिम हेइन को शांत करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हॉस्पिटल में थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। हमें पास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेरिम योन को मार रहा होता है। हमें योन को दिखाया जाता है जो नीचे पड़े हुए हंसने लगता है और यून कार करते हुए कहने लगता है, हाँ मैंने बैकअप के लिए और हीरोज को बुला लिया है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेन भागते हुए जिम के पास जाने लगती है। हेन जिम के पास बैठी हुई होती है, तभी दरवाजे को खोलते हुए फादर इन लॉ अंदर आ जाते हैं। मदर इन लॉ कहने लगती है, जिम क्या तुम ठीक हो? फादर इन लॉ फल को देते हुए फिर कहने लगते हैं, जिम मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। जिम कहने लगता है,
आखिर यह लोग यहाँ कैसे आ गए? मदनलाल जिन को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और गुस्सा होते हुए कहने लगती, मैं उन विलनों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने मेरे फ्यूचर सन लोग को इस हालत में पहुंचाया है। इन कहने लगती है, मॉम फलों को तो भी देखो। फादर भी गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, मैं उन एग्जीक्यूटरों को छोड़ूंगा नहीं। हमें फादर और मदर को दिखाया जाता है। मदर कहने लगती है, जिरे मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगी और गन का यूज करना भी सिखाऊंगी। इन कहने लगती है, मदर अब ज्यादा हो रहा है। जेरिन उन्हें शांत करते हुए कहने लगता है, नहीं यह सब कुछ ठीक है। जिम अपने हाथ को देखते हुए कहने लगता है, यह सब कुछ वही के कारण हुआ है। और मन में कहने लगता है, यह सब कुछ मेरे प्लान का ही एक हिस्सा है। जेरिन कहने लगता है, जॉय फैमिली और किम फैमिली के बीच अब जरूर लड़ाई होगी। और स्माइल करते हुए कहने लगता है, इस तरह मैं 5 हीरोज फैमिली को जल्द ही खत्म कर दूंगा। मदइनला पीछे मुड़ते हुए कहने लगती है, क्या योन भी यहाँ जेरिन को देखने आया है? हमें योन को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए अंदर आने लगता है। फादर भी योन को देखकर कहने लगता है, क्या योन भी आया है? हमें योन और किम फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है। जेम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर यह कमीना यहाँ क्या कर रहा है? अगले सीन में हमें इंफर्मरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेयोन किसी को देखकर रुक जाता है। कुछ लोग कहने लगते हैं, क्या यह हीरो? हमें हेयोन को दिखाया जाता है जो किसी को देख लेता है। हेयोन अपने अंकल के पास जाते हुए कहने लगता है, अंकल आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं?